स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 10E, ठीक ना। चतुर्भुज की रचनाएं भाग 2। भाग 1 में हम लोग 2 सवाल पढ़े थे, आज भाग 2 में हम लोग 2 सवाल पढ़ेंगे। इस तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तीसरा सवाल दिया हुआ है हमारा कि चतुर्भुज ABCD बनाइए, जिसमें हमारा दिया हुआ है कि AB BC और बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 5 सेंटीमीटर, A बराबर 90 डिग्री, B बराबर 105 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग को दिया जो चीज़ है वो लिख देंगे। दिया है क्या दिया हुआ है, A और B बराबर 3 सेंटीमीटर, B और C बराबर दे दिया हमारा 3 सेंटीमीटर। फिर दिया हमारा A और D बराबर दे दिया हमारा 5 सेंटीमीटर। फिर दिया हमारा कोण, यहाँ पे देखेंगे कोण A बराबर यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, और दूसरा हमारा कोण B बराबर दिया हमारा 105 डिग्री। बात समझ में आ गया। इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इतना तो हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रचना करनी है। किसकी रचना करनी है, तो चतुर्भुज ABC और D की, चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे लिखना है चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कभी कभी ब्लर हो जा रहा है क्या, ठीक है। अब नहीं होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे इतना हो गया। अब लिखना है हम लोग रचना के चरण, यहाँ पे हो जाएगा चरण, रचना के चरण 1, ठीक है ना। अब हम लोग को रचना के चरण मतलब रचना करना है, तो सबसे पहले जो चीज दिया उसको लिख देंगे। तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया, तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर फटाक से खींच लेते हैं। AB बराबर यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, 3 सेंटीमीटर खींच लेंगे। रचना के चरण हम सिखाए हैं आप लोगों को, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो जा करके देख लीजिएगा, उसमें वीडियो बना करके रखे हैं। पहला वाला देखेंगे, बाकी सबको हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लिया करिए, क्योंकि ऐसे लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं नहीं लिखवाता हूँ। AB बराबर कितना दिया, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे लिखेंगे B, और ये हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। अब देखिए B से C कितना हमारा 3 सेंटीमीटर, तो आप चाहे तो B से C के लिए चाप लगा सकते हैं, ठीक ना। सोच रहे हो कि लाइन क्यों नहीं खींच लेते, तो लाइन का हमको नहीं पता होता है ना, कि इधर से खींचना, इधर खींचना 3 सेंटीमीटर किधर जाना, इसलिए हम लोग चाप लगा लेते हैं कि कहीं भी होगा तो उसी पर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग एक लाइन सिर्फ खींचते हैं रचना में, बाकी सभी के लिए चाप लगाना पड़ता है। BC बराबर कितना दे दिया, B और C बराबर 3 सेंटीमीटर, तो B से C के लिए हम लोग 3 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। BC बराबर 3 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। B से C के लिए चाप लगा लेंगे, ठीक ना। ये चाप लगा लिए, B से C के लिए चाप लगा लिए। ये 3 सेंटीमीटर का हो गया, मतलब B यहाँ पे है तो C इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। AD बराबर A से D के लिए कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो A से D के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के चाप लगा लेंगे। A से D के लिए हम लोग 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के चाप लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे A और D मतलब ये चाप लगा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस पे होगा C और इस वाली रेखा पर होगा कहीं ना कहीं D। अब देखिए A से बोला है 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो A से आप 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। A से क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। तो देखिए A से हम लोग क्या करेंगे, A से हम लोग 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, ठीक है ना। A से हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो A से 90 डिग्री का कोण यहाँ पे जा रहा है, तो ये हमारा इधर हो जाएगा। फिर दूसरा बोला है B से, तो B से कितने डिग्री का कोण बनाना है, 105 डिग्री का, तो यहाँ पे B पे रख करके 105 डिग्री का कोण बना लीजिएगा। B पे रख करके 105 डिग्री का, तो ये 100 हो गया, और 105 मतलब इस पॉइंट पर, ठीक है। अब सबको एक इससे B से हमको बनाया है, तो B से इसको मिला लीजिए, और इसको A से बनाया है तो इसको A से मिला लीजिए, इसको A से 90 डिग्री बना लीजिए, बन गया। अब ये वाला और ये वाला आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा C और यहाँ पे हो जाएगा D। अब पता चल गया C कहाँ है, D कहाँ है। अब दोनों को मिला लेंगे। अब दोनों को मिलाने के लिए एक स्केल लेंगे और इन दोनों को आपस में इस तरीके से करके मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तो ये हमारा मिल करके आ गया। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे लिख लीजिए। ये 3 सेंटीमीटर, ये भी हमारा दूरी कितना था, 3 सेंटीमीटर। ये वाला दूरी कितना था हमारा, तो ये वाला दूरी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये वाला हमारा कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। ये वाला हमारा नहीं पता है, ये वाला पता है कितना हमारा है, 105 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे 105 डिग्री। अब कुछ बताना ही नहीं और कुछ का मान इसमें बताना नहीं है, बस लिख देना है। तो जो चीज़ पता है आप जैसे जैसे बनाए वैसे वैसे लिख दीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, AB एक रेखा खींचा है जो कि 3 सेंटीमीटर। दूसरा हमने क्या किया है, फिर हमने A से 90 डिग्री तथा B से 105 डिग्री का कोण बनाया, और जो कि इसको आगे की तरफ क्या किया, बढ़ाया,
ठीक ना। इस तरीके से लिख सकते हैं कि बढ़ाया, और फिर हमने बी से 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया और ए से हमने क्या किया 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। अंततः हमने सभी भुजाओं को आपस में मिला दिया, आपस में नहीं, सभी भुजाओं को, मतलब बी को सी से मिलाया और ए को डी से मिलाया और फिर डी को सी से या सी को डी से मिलाया। इस प्रकार अंततः हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हुई। लिख दीजिएगा, अंततः हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हुई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं। चौथा हमारा दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें कोण Q बराबर 135 डिग्री, R बराबर 90 डिग्री और QR बराबर 5 सेंटीमीटर और PQ बराबर यहाँ पे दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, RS बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें चतुर्भुज की रचना करना है PQRS की। तो लिख देंगे सबसे पहले दिया क्या चीज़ है, दिया है जो चीज़ दिया उसको लिखिए। यहाँ पे कोण Q बराबर दे दिया हमारा 135 डिग्री और यहाँ पे दिया हमारा कोण R बराबर दे दिया हमारा कितना 90 डिग्री और यहाँ पे दे दिया हमारा कि Q और R, QR बराबर दे दिया 5 सेंटीमीटर, दूसरा दे दिया हमारा P और Q बराबर कितना दिया हमारा 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे R और S बराबर दे दिया हमारा 7 सेंटीमीटर। ये चीज़ें हमारा दी हुई हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, इतना तो हमको पता चल गया। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींचेंगे, कितना सेंटीमीटर का खींचेंगे, Q और R, चाहे PQ चाहे कुछ भी जो भी दिया हो जो पता आपको लिख सकते हैं, PQ या फिर QR। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि PQ ही खींच लेते हैं। सबसे पहला है तो पहला ही खींच लेते हैं PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से ये यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर, ये ऊपर चाप लगेगा 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा। थोड़ा नीचे कर लें क्या, चलिए अच्छा ऊपर होगा तो देख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा या फिर नीचे कर ही लेते हैं, क्या फ़ायदा, नीचे कर लेते हैं, इस पॉइंट को हटा देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि चाप लगेगा तो दिक्कत होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का नीचे थोड़ा सा करके चाप लगाते हैं, 5 सेंटीमीटर के ये चाप लग जाएगा यहाँ से और ये यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का ही चाप लगाया और इन दोनों को आपस में इस तरीके से हमने मिला दिया। ये देखिए ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा क्या QR लिखे हैं तो QR लिख लीजिएगा, Q और R 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए Q से ये 9 सेंटीमीटर का चाप लगाना है, Q से P के लिए 9 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। तो Q से यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का चाप लगा दीजिएगा, Q से क्या करिएगा 9 सेंटीमीटर का चाप लगा दीजिएगा, Q से 9 सेंटीमीटर का चाप लगा दीजिएगा, ये 9 सेंटीमीटर का चाप लगा दिए। ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर का चाप लगा दिए हम लोग। सॉरी थोड़ा सा अरे यार डबल लाइन हो गया, ध्यान रखिएगा डबल लाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए इस पे रखेंगे और रखने के बाद सीधे इस तरीके से हम लोग एक चाप लगा देंगे, बार बार सरक जा रहा है, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। इसी में कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये भी P होगा। ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर का। अब देखिए सबसे पहली बात इसमें बड़ी बात हो जाएगी कि R से S के लिए 7 सेंटीमीटर का, तो R से S के लिए ये 7 सेंटीमीटर है, R से S के लिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएगा, R से S के लिए 7 सेंटीमीटर का, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर का इधर चाप लगा लिए। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर का चाप लगा लिए। मतलब कहने का मतलब R से S इस बिंदु पर कहीं ना कहीं क्या होगा, S होगा और इस बिंदु पर कहीं ना कहीं क्या होगा, P होगा। अब देखिए कोण खींचेंगे, R से 90 डिग्री का कोण बनाना है, Q से 135 डिग्री का, बस सीधे सीधे कोण बना दीजिए, खत्म हो जाएगा ये सवाल ही। यहाँ पे Q से कितने डिग्री का कोण बनाना है, 135 डिग्री, तो 135 डिग्री का कोण बनाइए, Q से 135 डिग्री का कोण बना दीजिए। तो Q से 135 डिग्री, ये 90 हो गया, 90 के बाद यहाँ पे 135 मतलब 30 और 40 के बीच में 135 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35, 135 डिग्री, 135 डिग्री हो गया, ये वाला हो गया 135 डिग्री। दूसरा हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, इसमें 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग 90 डिग्री का इस तरीके से हम लोग इसमें कोण बना लेंगे 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, इसमें क्या कर लेंगे हम लोग लाइन इस तरीके से खींच लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा लाइन। ठीक है, ये हो गया लाइन। अब जहाँ पे ये कट कर रहा मतलब R से यहाँ पे क्या खींचना था 7 सेंटीमीटर, R से S ना, तो यहाँ पे हो जाएगा S की दूरी। Q से ये लाइन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की तरफ ये कोण जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दूरी को ले करके यहाँ से, ठीक है ना, ये दूरी जो भी है इस तरीके से इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इस तरीके से बढ़ा दिए। ठीक है ना, इधर वाला चाहे तो आप मिटा सकते हैं क्योंकि उधर की जरूरत ही नहीं है, तो आप चाहें तो ये वाला लाइन को इधर मिटा देते हैं क्योंकि पता नहीं होता ना किस साइड मतलब रेखा जाएगी, तो अब इसलिए लंबा चाप मारना पड़ता है। ठीक है ना,
अब देखिए इसमें 130 डिग्री का कोण है, तो आप 130 डिग्री का कोण तो बना ही चुके हैं, इसको लाइन को बस खींच लेना है। इस पे से इस रख के 135 डिग्री का कोण है, तो 135 डिग्री का इस पे से खींच के इस तरीके से इसको मिला लेना है। जब इसको हम लोग मिला लिए तो ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 हो जाएगा, और सेंटीमीटर ये हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बन रहा था हमारा 135 डिग्री का कोण, यहाँ पे बन रहा हमारा 90 डिग्री का कोण, और ये दोनों को आपस में मिला देंगे। ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, आपस में मिला देंगे। देखिए इतना बड़ा बन रहा है, इसमें लिखने का भी जगह नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग आपस में मिला देंगे। देखिए कुछ छूटा हुआ है क्या लिखने के लिए, हाँ छूटा हुआ है क्या, इसमें लिखना था रचना करनी है, ठीक ना, रचना, ठीक ना, करनी है, रचना करनी है। क्या रचना करनी है, चतुर्भुज यहाँ पे PQR और S की, यहाँ पे हो जाएगा P, मिल गया, PQR और S की रचना हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है रचना के चरण, यहाँ पे हो जाएगा हमारा चरण लिख लीजिएगा। नंबर 1 मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, Q और R 5 सेंटीमीटर का खींचा, ठीक ना, Q और R 5 सेंटीमीटर का खींचा। फिर क्या किया हमने कि R से 90 डिग्री का कोण बनाया, नहीं R से हमने 7 सेंटीमीटर का चाप लगाया, और Q से हमने 9 सेंटीमीटर का चाप लगाया, 9 सेंटीमीटर का चाप लगाया, ठीक है, 9 सेंटीमीटर का चाप लगाया। उसके बाद क्या किया हमने कि Q से हमने 135 डिग्री का कोण खींचा, और R से हमने 90 डिग्री का कोण खींचा। चाहते तो पहले लाइन खींचते तो ये चाप थोड़ा कम दूरी में लगाना होता, ठीक ना, लाइन खींच लेते तो पहले चाप थोड़ा कम दूरी में लगाना था, क्योंकि लाइन खींच गया तो एक अंदाजा होता था कि इसी पे काटना है, इसी पे काट देते हैं, ठीक है ना। इसलिए पहले लाइन खींच लीजिएगा ताकि आपको सुविधा रहे, ठीक है, चाप ज़्यादा बड़ा ना लगाना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इस सबको लिखने के बाद जो किए हैं उसको लिखने के बाद आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा अंत में कि अंततः हमने चतुर्भुज PQRS की रचना की, ठीक है ना, अंततः हमने PQRS की रचना की। तो इस तरीके से ये सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे 10F। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।